हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग दो डिवाइसेस को कंपेयर करने वाले हैं। हमारे पास अभी है एक बोल्ट का ईयरबड जो कि W20 सीरीज़ का है, और एक हमारे पास है सेम बोल्ट का ही है और ये W10 का सीरीज़ का है। तो हमें इन दोनों में ये देखना है कि कौन सा बेस्ट है, क्योंकि जब मैंने इसको लिया था तो एक 799 का पड़ रहा था, और जब इसको लिया तो ये वाला मुझे 100 रुपये एक्स्ट्रा लगा इसका, तो ये 899 का पड़ा था। लेकिन अभी फ़िलहाल इस टाइम आज 26 अगस्त है, तो ये दोनों डिवाइसेस सेम रेट पे मिल रहा है। तो दोनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए ये मैं आज क्लियर करना चाहता हूँ। मैं इसका प्रॉपर रिव्यू देना चाहता हूँ, बिकॉज मैं 3 महीने से कंटिन्यू यूज़ कर रहा हूँ। इसको भी यूज़ कर रहा हूँ, मैंने इसको भी यूज़ किया, और दोनों में कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगी, कुछ चीज़ें बुरी लगी, कुछ चीज़ें इसमें अच्छी हैं, कुछ इसमें अच्छी हैं, कुछ मामलों में ये ज़्यादा बेटर है, कुछ मामलों में ये ज़्यादा बेटर है। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। हालांकि मैं अनबॉक्सिंग नहीं करने वाला, मैं पहले से इसके डिवाइसेस को बाहर निकाल के रखा हूँ। तो मेरा जो मेन मोटिव है इस वीडियो को बनाने का वो सिर्फ सिंपल सा इतना है कि दोनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए आपके ज़रूरत के अकॉर्डिंग। ओके, सो फिलहाल मेरे पास दो हैं, ये आप देख सकते हो। ये जो है ये मेरा W20 सीरीज़ का है। ओके, सो W20 सीरीज़ में क्या है कि ये काफ़ी स्लिम होता है। आप अगर देख रहे होगे इन कैमरे में तो दिख रहा होगा आपको, ये स्लिम में होता है, और अगर डिज़ाइन के मामले में बोलिए स्लिम होता है। और ये आप देखो तो ये वाला जो है ये काफ़ी मोटा है और इससे ज़्यादा हैवी भी है। ये जो आता है ये मैटने फिनिश में आता है। कह सकते हैं स्क्रैचेस आ सकते हैं बट माइनर आएंगे, उतने ज़्यादा नहीं आएंगे। और इसमें जो W10 सीरीज है इसमें स्क्रैच नहीं आएगा, क्योंकि इसकी पूरी बॉडी काफ़ी रफ पहले से ही है। तो ओवरऑल डिज़ाइन के मामले में W10 सीरीज जो है ना, W10 सीरीज यानी कि ये कहीं पीछे रह जाता है, और जो W20 सीरीज है ये काफ़ी बेस्ट है, क्योंकि पतला है, हल्का है, और सबसे अच्छी चीज़ कि इसमें आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। मतलब ये कितना चार्ज है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें इंडिकेटर्स कैसे पता चलते हैं। इसमें मैंने निकाला और लगाया और बंद किया। अभी आप देखो तो इसमें 2 टर्मिनल्स आई गेस जल रहे होंगे, है ना। तो ये ओवरऑल 4 टर्मिनल्स, 4 इंडिकेटर्स इसमें दिए, जिसमें 2 जल रहा है। मतलब अभी 2 आप एज्यूम करके चलो अराउंड 50% चार्ज है अभी ये। लेकिन जो मेरे पास ये W10 सीरीज वाली है ना, इसके अंदर कहीं भी कोई इंडिकेटर नहीं है, एक ही है। अगर मैं इसको निकाल के फिर से लगाऊं फिर बंद करूं तो आप देखना सिर्फ एक लाइट ब्लिंक होती है जो सिर्फ चार्जिंग बताती है। इसमें हमें ये नहीं पता चलता कि ये कितना चार्ज है कितना चार्ज नहीं है। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। हालांकि कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें इसमें कमी दी हुई है, बट कुछ चीज़ों में ये बहुत बेटर है। तो वो मैं एक चीज़ें करके आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले चीज़ डिज़ाइन की हो गई। डिज़ाइन के मामले में ये विन करता है W10 सीरीज़, W20 सीरीज़। ये जो है ना ये W20 सीरीज है, मैं बार बार कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये W20 सीरीज है जो स्लिम है, और ये जो W10 सीरीज है वो आप देख लेना जब आप बाई करोगे तो, ठीक है ना। तो डिज़ाइन के मामले में W20 सीरीज काफ़ी हद तक आगे है। इसके केस ही नहीं बल्कि मैं इसके ये भी दिखा देता हूँ। तो मैं थोड़ा सा कैमरा को नीचे करता हूँ और प्रॉपरली दिखाता हूँ इसके डिज़ाइन एंड ऑल सब कुछ कौन सा बेटर है। हालांकि मैं सामने से दिखा देता हूँ। तो जो ये आप देख रहे होगे ना, ये काफ़ी स्लीक सा डिज़ाइन और काफ़ी अच्छा लगता है हाथ में लेने में, हल्का भी है। बट वहीं अगर मैं W10 का निकाल के दिखाऊँ तो इसकी डिज़ाइनिंग थोड़ी सी अलग, उतना बेटर नहीं है। मतलब हाँ, लेंथ में थोड़ा सा कम है, बट डिज़ाइन के मामले में ये सिंपल जैसे ऊपर का डिज़ाइन है वैसा ही है। इसमें भी एक लाइट ब्लिंक करती है जो कनेक्टिविटी हमें दिखाती है, और वेट दोनों का अप्रॉक्स सेम ही होगा, है ना। तो और इस पर स्क्रैचेस नहीं आ सकते क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है वो स्लिक डिज़ाइन नहीं है, जबकि इसका डिज़ाइन स्लिक डिज़ाइन है। तो ओवरऑल मैंने पहले बताया ना कि डिज़ाइन के मामले में W20 सीरीज काफ़ी हद तक आ गया है, लेकिन इसको रफ एंड टफ बनाया गया। मतलब आप इसको कहीं रगड़ भी दो ना तो भी उतना ज़्यादा स्क्रैच आने वाला नहीं है, बट इसको रगड़ दोगे तो स्क्रैच आ जाएगी। नाउ जो मेन क्वेश्चन होता है लोगों का कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, और किन मामलों में हमें ये वाला यूज़ करना चाहिए, किन मामलों में हमें बोल्ट W20 सीरीज को यूज़ करना चाहिए। तो मैं मेरा जो रिव्यू रहा है अब तक सिंपली मैं बता देता हूँ। पहली बात, जो दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है ना, ये डुअल कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। डुअल कनेक्टिविटी बोले तो
मतलब एक टाइम पे आप डबल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो। मतलब मैं एक टाइम पे चाहूँ तो इस सेम ईयरबड को अपने लैपटॉप से भी कनेक्ट कर लूँ और फ़ोन से भी कनेक्ट कर लूँ, पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है ना कि एक बार में एक ही डिवाइस कनेक्ट होता है। इसमें क्लियरली इसके बॉक्स पे भी लिखा हुआ है ये चीज़। तो आप अगर बॉक्स का देखोगे ना तो ये देखना, ये जो है बॉक्स ये W10 का है। मैं बार बार कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये W10 का है और इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, डुअल कनेक्टिविटी। ये आप कॉर्नर पे देखना, ये आप अगर कॉर्नर पे देखोगे ना डुअल कनेक्टिविटी लिखा हुआ है, इसमें नहीं है। तो एक तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस हो गया। हालांकि ये भले ही डिज़ाइन के मामले में पीछे हो, बट ये काफ़ी चीज़ों में आगे है। क्योंकि इसकी बैटरी बैकअप कंपनी क्लेम करती है कि ये 55 आवर्स चलेगा, इसकी कंपनी क्लेम करती है कि 43 आवर्स चलेगा, लेकिन दोनों के दोनों झूठे हैं। मतलब नहीं चलता इतना देर। वन चार्जिंग में आई थिंक अराउंड ये 3 to 4 आवर्स चलता है। आई मीन मैं केस की बात नहीं कर रहा, मैं बर्ड्स की बात कर रहा हूँ। अगर बर्ड्स एक बार फुल चार्ज हो जाए तो 3 to 4 आवर्स चलते हैं। और ये जो W20 सीरीज जो मैंने अभी हाथ में पकड़ा हुआ है, इसका अगर एक चार्जिंग हो तो 3 to 4 आवर्स तो नहीं कह सकते, पर 3 आवर्स चलते हैं। मतलब थोड़ा सा कम तो है। तो चार्जिंग के मामले में थोड़ा सा पीछे है ये, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली इसका केस काफ़ी बड़ा है तो इसमें बैटरी भी हैवी डली होगी, और इसका काफ़ी स्लिक सा और पतला सा डिज़ाइन है तो बैटरी भी इसमें काफ़ी पतली होगी। तो इसके हिसाब से ऑलरेडी इन्होंने अपने प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है कि कौन सा कितना चलने वाला है। बट सीरियसली बताऊँ तो दोनों में से जो कंपनी क्लेम करती है कि ये 55 आवर्स चलेगा और ये वाला 43 आवर्स चलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे ख्याल से ये मेरे बर्ड्स को 2 से 3 बार ही चार्ज कर पाता है। और आप एज्यूम कर लो 3 से 4 घंटा चलता है तो 4 3 12 अराउंड 12 आवर्स में एक बार में यूज कर पाता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं होता। सेम प्रॉब्लम इसके साथ भी उतना ही है। अगर वो 12 आवर्स चल रहा है तो ये 10 आवर्स के ही चलता है। दूसरी चीज़ मैं इसमें बताना चाहूँगा साउंड की क्वालिटी के बारे में, जो एक्चुअल में लोगों को जानना चाहिए कि सेम प्राइस में, अभी तो कंपनी सेम प्राइस में दे रही है, तो आपको किस में जाना चाहिए कि आपको ये लेना ये लेना। देखो, अगर आपको कॉलिंग ज़्यादा करते हो, आई मीन आप कॉलिंग के लिए ज़्यादा यूज़ करने वाले हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ये वाला लो। हाँ, इसकी बैटरी बैकअप थोड़ी सी कम है उसके कंपैरिजन में, बट इसमें जो आवाज़ है ना वो काफ़ी क्रिस्टल एंड क्लियर आता है, और माइक भी इसका काफ़ी अच्छा है ना। तो मुझे कभी वो फील नहीं हुआ कि मैं लेट से अगर मतलब ईयरबड्स में जनरली प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आप ईयरबड्स लगा के बात कर रहे हो और आप ऐसे करके सो रहे हो, मतलब आपका ये वाला ईयरबड्स अगर तकिए के नीचे आ रहा है, दब रहा है, तो आवाज़ जनरली सामने वाले को नहीं जाती है। पर ऐसा कुछ नहीं है, इसके साथ तो ऐसा कोई प्रॉब्लम मुझे देखने को नहीं मिला। तो ये बात करने के मामले में एकदम परफेक्ट है, आप इसी को लो मैं तो कहूँगा। बट इसकी बात कर लेते हैं। ये जो W10 सीरीज मेरे पास है, इसमें क्या है कि ये बात करने के मामले में थोड़ा सा पीछे है। पीछे क्यों रीज़न में बताऊंगा। इसमें ना बेस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो जब भी यूज़र मतलब जब भी कोई सामने वाला बंदा आपसे फ़ोन पे बात कर रहा होता है तो उसकी आवाज़ में भी बेस सा आता है, तो वो आवाज़ उतनी क्रिस्टल क्लियर नहीं लगेगी आपको, लेकिन फिर भी काम चलाओ तो है। और ये मैंने भी ध्यान दिया कि जब मैं इसको लेके या कान में लगा के या फिर ऐसे सो के बात करता हूँ तो आवाज़ जो है ना वो सामने वाले को उतनी अच्छी नहीं जाती है जब तक कि मैं ऐसे सर उठाऊँ ना। तो ये प्रॉब्लम मुझे इसमें देखने को मिला। लेकिन जो सबसे बेस्ट है ना इसमें, इसकी आवाज़। अगर आप म्यूजिक सुन रहे हो ना तो म्यूजिक इसकी कमाल की है, मतलब एकदम प्रीमियम क्वालिटी की आवाज़ आती है। हालांकि इन्होंने लिखा भी हुआ है इसमें, अपने डिवाइस में लिखा है बूमैक्स। देखोगे आप तो एक फीचर इसमें लिखा है टेक बेस्ट ड्राइवर्स लिखा हुआ है बूमैक्स करके, जबकि वो फीचर इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर आप म्यूज़िक लवर हो ना तो मैं 100% बोलूँगा आप यही ले लो। ये बेस्ट है फॉर म्यूज़िक लवर्स के लिए, क्योंकि मैंने इसको यूज किया। गाने भी मैं काफ़ी सुनता हूँ, तो गाने का जो बेस होता है ना वो गजब का आता है इसमें। मतलब एक तगड़ा बेस और एक प्रीमियम क्वालिटी का। ऐसा नहीं आता कि कान दुखने लगे या दर्द होने लगे और कड़वापन लगे, ऐसा कुछ नहीं। बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की इसकी ऑडियो है इन कंपैरिजन टू दिस। इसका भी अच्छा है बट इसमें बेस बहुत कम है, वो मज़ा नहीं आता। मतलब अगर मैं कहूँ ये 50% है तो ये 100% है, ऐसा समझो। मतलब इसका डबल अच्छा है ये इन केस ऑफ म्यूज़िक एंड सॉन्ग। बट अगर आपको बात ज़्यादा करते हो, कॉलिंग वगैरह ज़्यादा रहते हो, तो आप ये W20 सीरीज़ लो। अगर आप म्यूज़िक लवर हो, गाना ज़्यादा सुनते हो, तो आप ये लो। सिंपल सा लॉजिक है। ओके,
सो यही था मेरा रिव्यू। और 3-4 महीने से तो मैं यूज़ कर ही रहा हूँ, मुझे दोनों का काफ़ी आइडिया है, दोनों का मैंने बता भी दिया। बैटरी बैकअप्स के मामले में ये काफ़ी अच्छा है, ये थोड़ा सा पीछे रह जाता है। डिज़ाइंस के मामले में ये बहुत बेस्ट है, जेब में ईजिली फिट होता है, हल्का भी है, कैरी करने में आसानी होती है, कान में लगाने पे भी काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन वही ये प्रॉब्लम कि गाना सुनने के लिए ये बेस्ट नहीं, क्योंकि गाने अगर आपको सुनना है तो आप उसके लिए फिर ये W10 सीरीज़ में ही जाओ। हालांकि दोनों सेम प्राइस में मिल रहा है, और कुछ चीज़ें हैं जो इसमें काफ़ी अच्छी होती है। जैसे इंडिकेटर्स दे रखा है, 4 इंडिकेटर, मुझे पता रहता है कि मेरा केस कितना चार्ज है अभी। इसमें तो कुछ पता नहीं रहता, ये कब डिस्चार्ज है कब बंद है कोई पता नहीं। लेकिन हाँ, मैंने जैसे बताया ना, एवरेज की एक बार चार्जिंग में आप 3 बार बड्स को चार्ज कर सकते हो, और हर बड्स आपका अराउंड 3 आवर्स का चलता है। और दोनों में एक चीज़ की प्रॉब्लम मैंने देखी, दोनों में से एक बड जो इनका होता है ना, वो पहले डिस्चार्ज होता है। उसका रीज़न भी यही होगा, क्योंकि एक बड में शायद माइक की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है, तो माइक बार बार लिसन करता है, तो उसकी वजह से भी ये सेम प्रॉब्लम एप्पल के पॉड्स में भी आता है ये प्रॉब्लम। तो आई गेस सेम वही इशू इसमें भी होगा, क्योंकि एक पहले डिस्चार्ज होता है, बाकी दूसरा बाद में होता है। और जब ये डिस्चार्ज होने वाला होता है तो उसके मान के चलो आप 10 to 20 मिनट्स के पहले ही ये बताना शुरू कर देता है कि ये आपका बड डिस्चार्ज होने वाला है। उसके बाद भी आप 10 to 20 मिनट्स तक बात कर सकते हो इजली। ओके, सो ये रहा रिव्यू इन दोनों प्रोडक्ट का। अब आपको अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग कौन सा, अगर आप गेमिंग वगैरह, हालांकि गेमिंग के लिए तो दोनों बेस्ट है, लेकिन फिर भी अगर क्रिस्टल क्लियर आवाज़ चाहिए, कॉलिंग ज़्यादा करना है तो आप W20 सीरीज लो, आपको गाने ज़्यादा सुनने हैं तो आप W10 सीरीज लो। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऐसे वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ। हालांकि 3 महीने बाद ये वीडियो मैंने अभी लाया है, बट मेरे जितने भी वीडियोस होते हैं, आई मीन जो भी मैं रिव्यू करता हूँ, वो अप्रॉक्स 3-4 महीने यूज़ करके ही करता हूँ। ये मैं सारे वीडियो में बोलता हूँ और ऐसा करता भी हूँ, है ना। तो मैं कोई अनबॉक्सिंग वैसा नहीं करता, बट मैं एक जेन्युइनली रिव्यू देना चाहता हूँ यूजर्स को कि एक्चुअली होता क्या है। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू।